नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह उसे परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि उसके नेताओं के यहाँ मंगलवार को जो छापे मारे गए वह सिर्फ बदनाम करने के लिए थे, क्योंकि छापेमारी के दौरान कोई तलाशी नहीं ली गई और ईडी के अधिकारी पार्टी नेताओं के घर पर सिर्फ बैठे रहे। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए अब खुद प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी में निविदा के जरिए भ्रष्टाचार से मिली रिश्वत की रकम चुनावी कोष के तौर पर आम आदमी पार्टी को दी गई। हम आपको बता दें कि संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि डीजेपी से जुड़े कथित धन शोधन मामले में मंगलवार की छापेमारी के बाद 1.97 करोड़ रुपए मूल्य का सामान और 4 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। ईडी ने कहा है कि छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए। हालांकि बयान में विभिन्न बरामदगी के विशिष्ट स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। हम आपको याद दिला दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आप के राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के परिसरों की मंगलवार को तलाशी ली थी। इसके बारे में एजेंसी ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को डीजेबी का ठेका देने के बाद रिश्वत की रकम नकद और बैंक खातों में प्राप्त की थी और उन्होंने इस पैसे को डीजेबी के मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों और आप से जुड़े लोगों को भी दिया। ईडी ने दावा किया है कि रिश्वत की रकम आपको चुनावी कोष के तौर पर दी गई। हम आपको यह भी बता दें कि इस छापेमारी के बारे में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि ईडी की टीम विभव कुमार के घर से 2 जीमेल खातों के कुछ डाउनलोड और परिवार के 3 फोन अपने साथ ले गई। अब ईडी ने जो खुलासा किया है उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह उसकी छवि खराब करने को लेकर अदालत में ईडी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेगी। बहरहाल यहां बात सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की ही नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जो कुछ कहा है वह भी चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली सरकार के वकीलों ने राष्ट्रीय राजधानी में अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 को लागू करते समय विभिन्न वार्डों में शराब की दुकानें खोलने के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष भ्रामक बयान दिए। यह जानकारी राजनिवास के अधिकारियों ने दी है। राजनिवास अधिकारियों ने कहा है कि अनुरूप और गैर अनुरूप वार्ड के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित समिति की रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत करने के लिए आबकारी आयुक्त का प्रस्ताव 18 अगस्त 2022 को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि तत्कालीन मंत्री ने इसे 2 बार रोक दिया था। एक अधिकारी ने कहा कि यह सब तब हुआ जब सरकार उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड पर यह बताती रही कि रिपोर्ट उपराज्यपाल के पास लंबित है। इसके चलते अदालत ने उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फाइल को शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए 3 बार अनुरोध किया, जबकि तथ्य यह था कि फाइल उपराज्यपाल के पास थी ही नहीं। राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मंजूरी दी और इसे आगे की सिफारिश के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा, जिन्होंने इसे इस साल 16 जनवरी को मंजूरी दी और फिर उपराज्यपाल को भेजा। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में शामिल नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। दिल्ली की अदालत ने समन का पालन न करने को लेकर ईडी की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है। बीजेपी ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5-5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हों। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे? अब वो समय आया है कि कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन केजरीवाल जी, जो पुरानी झूठ बोलने की आदत है ना, और झूठे आरोप लगाने की आदत है, कम से कम कोर्ट में जाके वो मत करना, वहां सच बोलना। क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में जाके उन लोगों से माफी भी मांगी। आपने बड़े ईमानदारी के सर्टिफिकेट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सांसद संजय सिंह जी को भी दिए, लेकिन कोर्ट ने उनको भी बेल नहीं दी। ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर भी करता है और उसके ऊपर मोहर भी लगती है। अब समय आया है अरविंद केजरीवाल की रोज की टिप्पणियां करना, मीडिया में सुर्खियां बटोरना, अब केवल उससे छुट्टी पाकर अब जवाब देना ही होगा भ्रष्टाचार का। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।